नमस्कार, सुप्रभातम। एम लता संस्कृत विद्यालय विद्यापीठ लोहिना के जैन दर्शन सर्वासिद्धि ग्रंथ के आधार पर आज हम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए विषय लेकर के आए हैं, जिसमें कर्म से संबंधित आज विषय है। आज हम देखेंगे कि जो कर्म है वह क्या है। तो इसमें परिभाषा दी हुई है कि जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कर्मा वर्णा रूप पुद्गल की विशिष्ट अवस्था। जैसे चुंबक होती है, वह चुंबक को जैसे ही लोह तत्वों की प्राप्ति होती है वह अपने आप अपनी ओर खींच लेता है। उसी प्रकार से मोह राग द्वेष के परिणामों के निमित्त से कि यह जीव जब परिणमित होता है तो अपने परिवार वालों को देख करके राग उत्पन्न करता है, अपने दुश्मनों को देख करके दुश्मनी करता है, किसी के प्रति इष्ट भावना जानकर के मोह करता है। ये करता कब है? जब वह चीज उसके सामने परिणमित होती है, जब वह उस रूप परिणाम करता है तब यह परिणमित होती है। अब जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं जब किसी को जानता ही नहीं हूँ तो उसमें न तो मोह होगा, न राग होगा, न द्वेष होगा। लेकिन यदि मैं उसको जानता हूँ तो अच्छे बुरे के परिणाम हुए बिना नहीं रहेंगे। मैं देख कर के कहूँगा भैया ये तो अच्छा है, ये तो बुरा है, ये तो मेरे हैं। तो इस प्रकार के जो परिणाम हैं और इस प्रकार के जो परिणाम होते हैं, और यह परिणाम कैसे होते हैं तो कह रहे हैं कि कारमार वर्गणा रूप। कारमार वर्णा रूप मतलब में ऐसे परिणाम कि जो दूसरों को देख करके अपनी ओर आकर्षित करें, ऐसे परिणामों को बोलते हैं कारमार वर्गणा रूप परिणाम। तेल को देख करके रूक्ष तत्व अपने आप, धूल के कण अपने आप आते हैं। ऐसे ही जीव के मोह राग द्वेष के परिणामों के निमित्त से एक तो ये स्वयं परिणमित होते हैं। कौन स्वयं परिणमित होते हैं तो कह रहे कारमार वर्णारूप पुद्गल के परमाणु। कि पुद्गल की जो परमाणुओं की जो कारमा वर्णारूप जो विशिष्ट अवस्था है, उस विशिष्ट अवस्था का नाम ही कर्म है। तो कारमार वर्णा किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है कि कर्म रूप परिणमित होने वाली वर्गणाएं कारमार वर्गणा है। कि जो वर्गणाएं आकर के चिपकती हैं, ये जो कहें कि बाह्य तत्वों को देख करके हमें मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उसी का नाम तो कारमार वर्णा है। तो ये परिणाम किससे होते? मोह से होते हैं। मोह कैसा है कि परद्रव्यों में जीव को अहंकार ममंकार रूप परिणाम का होना मोह है। ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे सगे हैं, ऐसे जो परिणाम हैं, ये ऐसा मोह राग द्वेष के परिणाम तो नहीं कह, मोह राग द्वेष के परिणाम ना होकर के मोह के परिणाम है। राग किसे कहते हैं? जब हम किसी पदार्थ को इष्ट जान करके उसमें प्रीति भाव रखते हैं, उसका नाम है राग। हम अपने आप ही करते हैं ये सब। पंखे को देख करके अरे भैया बहुत गर्मी है, पंखा चला दीजिए, राग है। हमें पंखा अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये हमारा सहयोग दे रहा है। जब तक व्यक्ति हमारे पक्ष में बोलता है, जब तक हमें राग होता है, और वही वस्तु जब वह हमारे पक्ष में नहीं होती है तो इसमें द्वेष उत्पन्न होने लगता है।
हम्म? तो ऐसे ही कह रहे हैं। और फिर लास्ट में एक परिभाषा और दी इन्होंने कि बंध किसे कहते हैं, कि जीव के परिणामों के निमित्त से कारमार वर्णाओं का आत्म प्रदेशों के साथ विशिष्ट एक क्षेत्रावगाह संबंध का होना, उसका नाम है बंध। बंध का मतलब में मिल जाना नहीं है, बंध का मतलब में बंधना। जैसे कोई अपन को हथकड़ी से बांधे, तो हथकड़ी से बांधना, हथकड़ी अलग है और हमारा शरीर अलग है। दूध में पानी का मिलना, तो दूध अलग है और पानी अलग है। इस प्रकार की जो परिणति है, ये इस प्रकार के जो परिणाम हैं, उसका नाम है बंध। इस प्रकार से आज अपन ने कुछ परिभाषाओं के माध्यम से जैन दर्शन के स्वरूप को समझा। आगे की और भी जो परिभाषाएं हैं बंध की, वह चर्चा अपन कल यथासमय करेंगे। धन्यवाद।